अपना पूरा मत, अपना पूरा समर्थन राजद को दी है, इसलिए राष्ट्रीय जनता दल की सरकार बनेगी। आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि भाजपा ने जो चक्रव्यूह रचा है उसमें उन्होंने अपने विरोधी को नहीं बल्कि अपने सहयोगी को ही फंसाया है। राजद अब की बार 130 से लेके 140 के बीच में सीट लाएगी और अपनी फुल। बिहार में किसकी सरकार बनेगी? नमस्कार। अब की बार बिहार में राजद की सरकार बनेगी और पूर्ण बहुमत से ही बनेगी, ये मैं आपको आश्वस्त करवा दूं, क्योंकि अब की बार जनताओं का मूड, बिहार वासियों का मूड बिल्कुल बदल सा गया है और इस बार लोगों ने पूरे जोर शोर से इस चीज़ को समझा है और जाना है कि बिहार में शासन किसकी सही थी। इसलिए इस बार लोगों ने अपना पूरा मत, अपना पूरा समर्थन राजद को दी है, इसलिए राष्ट्रीय जनता दल की सरकार बनेगी। क्या भाजपा ने सहयोगी दल को उखाड़ फेंकने के लिए चक्रव्यूह रचा? जी, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि भाजपा ने जो चक्रव्यूह रचा है उसमें उन्होंने अपने विरोधी को नहीं बल्कि अपने सहयोगी को ही फंसाया है। अब मैं आपको एग्जांपल देके बता दूं। आप देख लीजिए कि एलजेपी और जेडीयू दो खेमे हैं और एक तरफ जेडीयू कहती है कि हम बीजेपी के साथ सरकार बनाएंगे, दूसरी तरफ एलजेपी कहती है कि हम भाजपा के साथ सरकार बनाएंगे। तो इसमें जो इनकी मंशा है भाजपा की, इनकी मंशा ये है कि इन्होंने अपनी रोटी सेकने के लिए इन्होंने इस दोनों दल को अपने से अलग करके जनताओं के बीच में लाने का काम किया है। और ऐसे में होगा ये कि एलजेपी जो है वो कहती है कि हम बीजेपी के साथ जाएंगे, जेडीयू कहती है हम बीजेपी के साथ जाएंगे। अगर हम मान लें कि एलजेपी भी और जेडीयू भी और बीजेपी भी अगर ये तीनों सरकार बनाने के काबिल होती है तो आप एक चीज़ क्लियर कर लीजिए, सरकार नहीं बनेगी। क्यों नहीं बनेगी? क्योंकि दो जो सहयोगी दल हैं वो दोनों कहते हैं हम अलग अलग रहेंगे, और जिसने दोनों अलग अलग रहेंगे तो किसी बीजेपी की जो मंशा है वो पूरी नहीं होगी। और इतना ही नहीं, मैं आपको और एक चीज़ जानकारी दे दूं कि बीजेपी ने ये बड़ी ही सोच समझ के काम की है। और ऐसा नहीं है कि बीजेपी से अपने आप को गौरवान्वित महसूस करे कि नहीं हमारी सरकार बन जाएगी। उन्होंने दोनों काम किया है, अपने दोनों हाथ में भी लड्डू रखा है और दोनों हाथ से लड्डू को फेंक भी दिया है। अगर एलजेपी या जेडीयू दोनों अपनी बहुमत में आती हैं तो ये दोनों एक साथ आएंगे नहीं, जैसा कि हम पहले बता चुके हैं, और भाजपा की सरकार नहीं बनेगी। तो यहाँ पे एक चीज़ ये भी देखनी है कि अगर एलजेपी और जेडीयू को सीट नहीं आती है, बहुमत नहीं आती है, तो कहीं ना कहीं इसका घाटा बीजेपी को पड़ने वाली है। क्योंकि जिस जगह पे बीजेपी को लगता है कि हम आगे निकल जाएंगे, उस जगह हमारी जो सरकार है, मतलब हमारी जो पार्टी है राजद, वो उन्हें रोकेगी। और इन तरीकों से ना बीजेपी बचेगी, ना एलजेपी बचेगी, ना ही जेडीयू बचेगी। अब की बार इस तीनों को बिहार वासी ऐसे उखाड़ के फेंकेंगे बिहार से, जैसे कि लगेगा ही नहीं इन्हें कि कभी हमारी बिहार में कोई अस्तित्व थी या होगी। क्या राजद की सरकार जनता के विश्वास पर खरी उतरेगी? जी देखिए, ये हमेशा से रहा है। लालू जी भी जब थे तब भी उन्होंने जनताओं के विश्वास के दम पर ही 15 वर्षों तक बिहार में शासन किया था, और इस बार भी लोग उन्हें पसंद कर रहे हैं और वो उनकी पसंद के, उनके भरोसे पे ज़रूर खरा उतरेगी। क्योंकि हमारे जो युवा नेता हैं तेजस्वी भाई, उन्होंने हमेशा युवाओं को साथ ही साथ सबों को एक साथ लेके चलने की काम की है। इसलिए जनताओं का जो विश्वास है राजद के प्रति, उन पे वो ज़रूर खरा उतरेगी। 144 में से राजद कितनी सीटें जीतेगी? मैं आपको बता दूं कि राजद 144 सीट पे जो अपनी दावेदारी की है, अपना जो कैंडिडेट उतारेंगे, उसमें कहीं भी कितना भी कुछ हो जाए, क्योंकि कुछ सीटें राजद ने शायद बहुत से अच्छे से अध्ययन नहीं किया, तो मैं कुछ सीटों की जाने की बात को कबूल कर सकता हूं। लेकिन राजद अब की बार 130 से लेके 140 के बीच में सीट लाएगी और अपनी फुल बहुमत से बिहार में सरकार बनाएगी। इसमें कोई दो मत नहीं है, कोई दो राय नहीं है। लालू यादव के बाहर आने की संभावना है? देखिए, लालू यादव तो हमेशा बाहर ही रहे हैं, क्योंकि उनकी विचार है। लालू कोई व्यक्ति नहीं है, वो एक विचार है, और जब विचार कभी मरता नहीं है, तो लालू जी हमेशा बाहर ही रहे हैं। लोगों के दिलों में है, बिहार वासियों के मन में है, बिहार वासियों के हर एक
हर एक बिहार वासी की जुबान पे है लालू यादव, तो वो कहीं ना कहीं बाहर ही है। रही बात जेल से बाहर आने की, तो देखिए ये जो बीजेपी वाले हैं ना, बीजेपी खासकर जदयू जो भी हैं, ये इनके जो विरोधी दल हैं, इन्हें पता है अगर लालू बाहर आ गए तो इनकी सरकार, इनकी जो जमानत जब्त होने वाली भी बात है, उनसे भी ये लोग नहीं बच पाएंगे। तो ये लोग समझ रहे हैं कि लालू अगर जेल में है तो कम से कम हमें सरकार हमें बने या ना बने, लेकिन जमानत हमारी बच जाएगी। तो इसी डर से, इसी कारण से ये लोग लालू जी को बाहर नहीं आने देंगे पूरी इलेक्शन में। मैं आपको बता दूं कि पहले, आज से 2 दिन पहले भी लालू यादव की रिहाई होने की संभावना थी, जेल से बाहर आने की। जैसा कि एक केस में जमानत मिल भी गया, लेकिन एक दूसरी केस थी जिसमें जमानत नहीं मिली। अगर इन सब चीज़ों को हम देखें तो कहीं ना कहीं ये चीज़ साफ चल रहा है। एक चीज़ सबों को पता है कि आज देश में जो शासन है वो कोई लोकतंत्र की शासन नहीं, बल्कि एक डिक्टेटरशिप की शासन है। मोदी का जो रवैया है वो डिक्टेटरशिप की रवैया है। इसीलिए, और डिक्टेटरशिप में कभी भी किसी भी आम आदमी को सुना नहीं जाता है, उनको देखा नहीं जाता है। इसलिए इन तथ्यों को लेकर अगर हम आते हैं तब हमें लगता है कि शायद लालू यादव इस चुनाव में बाहर नहीं आ पाएंगे। बिहार में बेरोजगारी इतनी क्यों बढ़ी और इसका असर चुनाव पर होगा? बेरोजगारी तो सर बढ़नी ही थी, क्योंकि जिस दौर में हमने इस पलटू महाराज को अपनी सरकार में लाने की मुझे एक चीज़ अच्छे से पता था कि नीतीश जी कभी भी बिहार वासियों के हित में काम करने वाली है ही नहीं। क्यों? क्योंकि इन्होंने जिस सरकार के साथ, जिस पार्टी के साथ अपनी हाथ जोड़ रखी थी, उन्होंने कभी किसी का भला चाहा ही नहीं। और यही नतीजा है कि बिहार में जो बेरोजगारी है वो राष्ट्रीय स्तर से भी अगर तुलना की जाती है तो सबसे अधिक है। मैं पूरे भारत की जितने भी राज्य हैं, सबों राज्यों के अगर आंकड़ा मैं आपको बताऊं तो उसमें कहीं ना कहीं बिहार आगे है, सबसे नंबर 1 स्थान पे है बेरोजगारी के मध्य में। तो ये चीज़ साफ है कि इन बेरोजगारी का जो जिम्मा है वो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को जाती है। नीतीश कुमार को ही नहीं, बल्कि मैं इस बेरोजगारी में उन दोनों दल का नाम लेना चाहूँगा, ये जो बीजेपी हैं और ये जो जदयू, क्योंकि इन दोनों ने मिलके बिहार वासियों के विश्वास के साथ, उनके भरोसों के साथ मजाक किया है। और इतना ही नहीं, इन्होंने जो बिहार के युवा थे उन वर्गों को इस तरह से ठगा है कि मैं आपको क्या बताऊँ, इच्छा ही खत्म हो गई कि हमें शायद बिहार में कोई ऐसी जॉब हो जिसमें हम लोग जा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं इस बेरोजगारी जो बढ़ी है बिहार में, उसका सिर्फ और सिर्फ जिम्मेदार नीतीश कुमार है, क्योंकि इस तरह से बेरोजगारी नहीं बढ़नी थी और इन्होंने इनके लिए कोई भी ऐसा काम नहीं किया जिससे बेरोजगारी कम होती। तो बिहार में बेरोजगारी बढ़ी है और इसका असर आप पूछ रहे थे कि चुनाव पर होगा। बिल्कुल होगा, क्योंकि अब की बार इस चुनाव में मुद्दा अगर कुछ है तो युवाओं के पास है, और युवा अब सब समझ चुके हैं कि हमारे साथ हुआ क्या है। किसी ने 2 करोड़ के नाम ली, किसी ने 10 लाख के नाम ली, किसी ने 5 लाख के नाम ली, लेकिन देने के नाम पे किसी ने एक भी अन्ना के जो होता है वो भी नहीं दिया। तो बिहार के युवा अब समझ चुके हैं इन लोगों ने हमारे साथ सिर्फ और सिर्फ धोखेबाजी किया, और इसका ये लोग खुल के इस चुनाव में दिखाएंगे कि हम युवाओं की ताकत क्या होती है और किस तरह से इन पलटू सरकार को, इस फेंकू सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेगी और असर रहेगा। तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन पाएंगे? जी, ये आप लिखा लीजिए हमसे, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे और इस वर्ष ही बनेंगे, इसमें कोई दो मत नहीं है। चाहे कोई भी आ जाए, कोई कुछ कर ले, क्यों? क्योंकि तेजस्वी नहीं, अब की बार बिहार के गरीब, नीचे तबके के लोग, वो हर एक आदमी चाहते हैं कि इस बार बिहार में तेजस्वी यादव को ही मुख्यमंत्री बनाना है। और उतना ही नहीं, सभी युवा, सभी बड़े बुजुर्ग, सबों का समर्थन है। इसीलिए जब इतने सारे आदमी का समर्थन है, आशीर्वाद है, प्यार है, तो भाई तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनने से कोई नहीं रोक सकता है, वो जरूर मुख्यमंत्री बनेंगे। जी, आपका शुक्रिया।